गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास। अब तक की पिछली वीडियो में हमने लेसन नंबर 5 बंगाल शैली उसके अति लघु प्रश्न उत्तर किए थे। आज हम उसके लघु उत्तरात्मक प्रश्न उत्तर करेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, पटना अथवा कंपनी शैली के दो चित्रकारों का संक्षेप में वर्णन करो। पटना शैली के दो प्रसिद्ध चित्रकार लालचंद और उसका भतीजा गोपाल चंद थे। इन दोनों चित्रकारों को वाराणसी के महाराजा ईश्वरी नारायण सिंह ने संरक्षण दिया था। संरक्षण यानी उनको संभालने का कार्य। ये दोनों काशी के चित्रकार दल्लू लाल के शिष्य थे। ये चित्रकार व्यक्ति चित्र बनाने में दक्ष थे, यानी वे व्यक्ति चित्र बहुत ही अच्छे बनाते थे। सेकंड क्वेश्चन आता है, पटना शैली के चित्रों की विषय वस्तु क्या थी, कि किस विषय वस्तु का प्रयोग कर कर पटना शैली में चित्रकारी की गई थी। पटना शैली में हाथी, घोड़े आदि जानवरों तथा सवारियों आदि के चित्र बनाए गए हैं। इस शैली में व्यक्ति चित्र, जनसाधारण के चित्र जैसे मछली बेचने वाली, टोकरी बुनने वाले, चक्की वाले, लोहार, दर्जी, सेविका तथा उत्सवों के चित्र काफी मात्रा में बने हैं। उसके बाद हमारा आता है थर्ड क्वेश्चन, आधुनिक चित्रकला की परिभाषा दो। परिभाषा लिखो कि आधुनिक कला की क्या परिभाषा है। वह चित्रकला जो कंपनी शैली के बाद विकसित हुई और उसके जिसके चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन, सतीश गुजराल आदि चित्रकार हैं, आधुनिक चित्रकला कहलाती है। कि वह चित्रकला जो कंपनी शैली के बाद विकसित हुई यानी कि बनी और उसके चित्रकार मकबूल फिदा हुसैन, सतीश गुजराल आदि हैं, आधुनिक चित्रकला कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, अंग्रेजों ने भारतीय चित्रकला को कैसे हानि पहुंचाई। अंग्रेजों ने भारतीय चित्रकारों से विलायती शैली के चित्रों की रचना करवाई। जो चित्रकार विलायती शैली की अच्छी तरह नकल करके चित्र बनाता था उसे कंपनी का चित्रकार की उपाधि दी जाती थी और उसे काफी मात्रा में धन संपत्ति भी दी जाती थी। इस प्रकार उस समय के चित्रकार विलायती शैली का अनुसरण करने लगे और भारतीय चित्रकला को भूल गए। इस तरह अंग्रेजों ने भारतीय चित्रकला को हानि पहुंचाई। अगला क्वेश्चन है, पटना अथवा कंपनी शैली के चित्रों की प्रवृत्ति का संक्षिप्त में वर्णन। इस शैली में चित्रों की प्रविधि को कजली शाही बोला जाता है, यानी उनके बनाने की विधि। चित्रों को किस विधि से बनाया जाता था। ये चित्र पेंसिल से बनाकर काली शाही से सीधी कूची से बनाए जाते थे। कि पहले चित्रों को पेंसिल से बनाया जाता था, फिर उसके ऊपर काली शाही की सीधी कूची से बनाया जाता था तथा कहीं कहीं ज्यामितीय आलेखन भी होता है। नेपाल के एक प्रकार के बसली कागज पर चित्र बनाए जाते थे, परंतु बाद में विलायती कागज पर तथा हाथी दांत अथवा अबरक पर भी चित्र बनाए जाने लगे। उसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल शैली के जन्मदाता कौन थे, उसके बारे में लिखो। बंगाल शैली के जन्मदाता के विषय में संक्षेप में बताओ, यानी छोटे रूप में। बंगाल शैली के जन्मदाता अमिंदरनाथ ठाकुर थे। इन्होंने एक अंग्रेज E.B. हवेल के साथ मिलकर बंगाल शैली को जन्म दिया। इनका जन्म 1871 ईस्वी में जोरा साकू गांव में ठाकुर परिवार में हुआ। इन्होंने इटालियन चित्रकला गिलहाड़ी से तैल शिक्षक की शिक्षा को ग्रहण किया। शबीहे प्राकृतिक दृश्य, जनजीवन, लोक पर्व तथा इतिहास और पुराण की कथाएं इनके चित्रों के विषय रहे हैं। भारत माता, गणेश जननी, महापुराण आदि इनके प्रसिद्ध चित्र हैं। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, बंगाल शैली की विषय वस्तु का संक्षिप्त वर्णन। कि बंगाल शैली में कैसे विषय वस्तु का प्रयोग किया गया था। बंगाल शैली के चित्रों का विषय ऐतिहासिक चित्र, धार्मिक चित्र, सामाजिक चित्र, साहित्यिक चित्र व पशु पक्षियों का चित्रण रहा है। ऐतिहासिक चित्रों में विषय रक्षिता, बुद्ध और सुजाता, धार्मिक चित्रों में शिव पार्वती, कृष्ण गोपियां, साहित्यिक चित्रों में मेघदूत आदि प्रसिद्ध हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा, बंगाल शैली के चित्रों में अजंता के चित्रों का समावेश स्पष्ट करो। बंगाल शैली के चित्रों में अजंता के चित्रों के आत्मा के दर्शन होते हैं। अजंता के चित्रों की तरह इस शैली के चित्रों में कोमलता, क्रियात्मकता तथा गतिपूर्ण रेखाएं हैं। इस प्रकार यह कथन सत्य है कि बंगाल शैली के चित्रों में अजंता के चित्रों का समावेश है। जिस प्रकार से अजंता के चित्रों में कोमलता, क्रियात्मकता और गतिपूर्णता दिखाई देती है, वैसे ही बंगाल शैली के चित्रों में भी दिखाई देती है। अविंदरनाथ ठाकुर ने बंगाल शैली में किस किस देश की कला को मिश्रित किया है? अविंदरनाथ ठाकुर ने बंगाल शैली में यूरोप, चीन व जापान की कला को मिश्रित किया है। अगला क्वेश्चन है, बंगाल शैली की दो विशेषताएं। बंगाल शैली की दो विशेषताएं जो हैं वो निम्नलिखित हैं। भारतीयता से ओतप्रोत। बंगाल शैली के चित्र भारतीयता से ओतप्रोत हैं। मुगल तथा राजस्थानी शैली का प्रभाव। इस शैली पर मुगल और राजस्थानी शैली का प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, बंगाल शैली की कमियों का उल्लेख। कि बंगाल शैली में कौन कौन सी कमियां थी उनके बारे में बताइए। बंगाल शैली के आरंभ के चित्र सुंदर व आकर्षक थे, मतलब सबको अपनी तरफ आकर्षित करते थे, परंतु बाद के चित्रों में अजंता, मुगल तथा राजस्थानी शैली की भद्दी नकल थी। इसमें लंबे हाथ, पतली उंगलियां, अधमुखी आंखें तथा धूमिल रंगों का अनाकर्षण प्रयोग था। अविंदरनाथ ठाकुर द्वारा रचित शाहजहां का गुजरना नामक चित्र का संक्षिप्त वर्णन। शाहजहां का गुजरना अविंदरनाथ ठाकुर की एक अनुपम कृति है। इस चित्र का विषय करुणापूर्ण है, परंतु गति में तीव्रता यानी तेजी है। चित्र में सजीवता और रेखाओं की गति दर्शक को बिखेर देती है। इसमें जो रेखाएं, जिस प्रकार से रेखाओं का प्रयोग किया गया है, वो दर्शक को बहुत ही ज्यादा आकर्षित करती है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर आता है 13। नंदलाल बसु द्वारा रचित शिव पार्वती में लीन पार्वती, यहाँ पर 3 की जगह लीन हो जाएगा। लीन पार्वती नामक चित्र का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। शिव तपस्या में लीन पार्वती नंदलाल बसु द्वारा रचित अनुपम कृति है। इस चित्र में चित्रकार की अपूर्व कल्पना तथा सात्विक रूप दिखाई पड़ता है। चित्र में भावा अभिव्यक्ति अति सुंदर है और पार्वती में भारतीय संस्कृति के दर्शन होते हैं। कि पार्वती में भारतीय संस्कृति स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा में नंदलाल बसु के कार्य का उल्लेख। कांग्रेस अधिवेशन हरिपुरा के पंडाल को सजाने का कार्य नंदलाल बसु को दिया गया था। उन्होंने इस पंडाल को अपने चित्रों से सजाया था। ये चित्र उनके सर्वश्रेष्ठ चित्रों में से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिव तपस्या में लीन पार्वती नामक चित्र के विषय में वासुदेव शरण अग्रवाल ने क्या कहा है? कि उसके चित्र के बारे में उन्होंने क्या कहा है? नंदलाल बसु द्वारा रचित इस कृति के विषय में वासुदेव शरण अग्रवाल कहते हैं, मुझे याद है कि इस चित्र को मैं एक प्रदर्शनी में देखकर स्तंभ रह गया, यानी कि चौंक गया। उसकी छाप मेरे मन में हटती ही नहीं है। जब से मैंने उस चित्र को देखा है, मैं उसे भुला ही नहीं पाया हूँ। उस चित्र में मुझे कालिदास कृत कुंभार संभव के 5वें सर्ग की पार्वती को के साक्षात दर्शन मिले हैं। कि वो कहते हैं कि जब मैंने उस चित्र को देखा तो मैं एकदम स्तंभ हो गया। उस चित्र को मैं आज तक नहीं भुला पाया हूँ। उस चित्र में मुझे कालिदास कृत कुंभार संभव के 5वें सर्ग की पार्वती के साक्षात दर्शन होते, यानी जैसे लगता था उस पार्वती को मैं अपने सामने स्पष्ट रूप से देख रहा हूँ। उसके बाद हमारा क्वेश्चन आता है, असीत कुमार हल्दर द्वारा रचित चौराहे पर नामक चित्र की रहस्यात्मकता स्पष्ट करें। चौराहे पर नामक चित्र में रोमानी इच्छा एवं रहस्यपूर्ण अभिव्यक्ति का सामंजस्य है। इसमें एक माया लोक की सृष्टि दी गई है।
जिसमें हम मायावी आकृतियों के समान प्रकट और अंतर्ध्यान होते रहते हैं। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 17 पर। 17 क्वेश्चन है हमारा, यामिनी राय ने किस प्रकार लोक कला से प्रेरणा ग्रहण की? यामिनी राय लोक कला से प्रेरणा ग्रहण करने के लिए लगातार प्रयत्नशील रहे, यानी कि लगातार वो प्रयत्न करते रहे। वे इसके लिए बंगाल के अनेक गांवों में गए। उन्होंने कुम्हारों, बुनकरों, गुड़ियों तथा खिलौने बनाने वालों आदि की कृतियों को देखा। उन्हें वहां पर एक बात का ज्ञान हुआ कि परंपरागत कलाकारों में अनायास ही रंगों, आकारों, छंद के रहस्यों को पा लिया है। इस प्रकार यामिनी राय ने इन कलाकारों से लोक कला की प्रेरणा ली, कि इन्हीं कलाकारों से उन्होंने लोक कला की प्रेरणा को ग्रहण किया। अमृता शेरगिल के चित्र एंडोरमेंट ऑफ ब्राइड, सुंदर दुल्हन का श्रृंगार पर नोट लिखो। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। भारतीय चित्रकला को आधुनिकता की मोड़ देने में अमृता शेरगिल ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। दुल्हन का श्रृंगार उनकी प्रसिद्ध रचना है। चित्रों में दुल्हन अपनी सहचरी को दर्शाया गया है। चित्र में दुल्हन और उसकी सहचरी को दर्शाया गया है। एक सहचरी होती है उसकी सहेली। सहचरी दुल्हन के केश सवार रही है, जबकि दूसरी सहचरी हाथ में बर्तन लिए हुए खड़ी है। चित्र में की पृष्ठभूमि में अमृता के मनपसंद धुंधले हरे रंग के आगे बैंगनी, हरा, सफेद और भूरे रंग का प्रयोग किया गया है। मनपसंद धुंधले हरे रंग के आगे बैंगनी, हरा, सफेद, भूरे रंग का प्रयोग किया गया है। अमृता अजंता की भित्ति चित्र और राजपुताना लघु चित्रों में भी प्रभावित थी। उन्होंने अपने चित्रों में यूरोपियन तकनीक और भारतीय प्रभाव को बहुत ही संतुलित रूप से प्रस्तुत किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मकबूल फिदा हुसैन एक चित्रकार होने के साथ साथ फिल्म निर्देशक भी हैं, स्पष्ट करें। मकबूल फिदा हुसैन एक चित्रकार होने के साथ साथ फिल्म निर्देशक भी हैं। उन्होंने गजगामिनी नामक फिल्म का सुंदर निर्देशन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20, सतीश गुजराल के चित्रों का विषय मानव है, स्पष्ट करें। सतीश गुजराल ने अपने चित्रों में अधिकतर मानव के चित्रों का चित्रण किया है, जिसमें सामाजिक वास्तविकता है कि सामाजिक वास्तविकता यानी कि जो भी समाज के लिए दिखाया गया वो सब रियल है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे का दुखद दृश्य उन्होंने अपनी आंखों से देखा है, जिसका उनके मानस पटल पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि उनके चित्रों का मुख्य विषय मानव ही बन गया। कि उन्होंने जब उनका बंटवारा देखा तो उस दुखद दृश्य को देखकर अपनी आंखों से देखा था उन्होंने। उस दृश्य को देखकर वो उनका जो दृश्य था वो उसके मन पर छप गया था। उनका ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने अपने चित्रों का मुख्य विषय ही मानव को बना दिया। तो यहाँ तक आज हमने ये क्वेश्चन किए हैं, इसे आप ध्यान से सुनिए, समझिए। हैव अ नाइस डे।